डेटा को टेबल में व्यवस्थित करना और फॉर्मेटिंग करना वीडियो में आपका स्वागत है। जब डेटा बिखरा हुआ होता है तो उसे पढ़ना और उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। टेबल डेटा को स्पष्ट बनाता है और फॉर्मेटिंग जरूरी जानकारी को हाईलाइट करने में मदद करती है। लेकिन डेटा को व्यवस्थित करना आसान नहीं होता, खासकर शुरुआत करने वालों के लिए। आइए देखें कि वो अपनी बहन प्रिया की मदद से चैट जीपीटी का उपयोग करके डेटा को कैसे व्यवस्थित करना सीखती है। चलो शुरू करते हैं। मुझे इन उत्पादों के नाम और उनकी रकम को एक टेबल में डालना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। अरे अनन्या, सब ठीक है? हाय प्रिया, मैं एक टेबल बनाना चाहती हूं जिसमें हमारे दुकान से ग्राहकों ने जो उत्पाद खरीदे हैं वो दिखाए जाए। टेबल में उत्पादों के नाम, खरीदारी की तारीखें, कितनी वस्तुएं खरीदी गई और हर ग्राहक ने कितना भुगतान किया, ये सारी चीजें शामिल होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे बनाऊं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? चिंता मत करो अनन्या, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि चैट जीपीटी तुम्हारी कैसे स्टेप बाय स्टेप मदद कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक्सेल के लिए एक पर्सनल टीचर साथ हो। सबसे पहले चलो चैट जीपीटी से पूछते हैं कि एक्सेल में टेबल कैसे बनाएं और उसे फॉर्मेट कैसे करें। बस पूछो, मैं एक टेबल कैसे बना सकती हूं जिसमें हमारी दुकान से खरीदे गए उत्पादों की सूची हो। टेबल में उत्पादों के नाम, खरीदारी की तारीखें, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और प्रत्येक ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि शामिल होनी चाहिए। ये देखो, चैट जीपीटी कुछ ही क्लिक में जवाब दे देता है। ये तो बहुत आसान लग रहा है। चलो इसे आजमाते हैं। अनन्या अपनी स्प्रेडशीट पर काम करना शुरू करती है, चैट जीपीटी की स्टेप बाय स्टेप मदद के साथ। ठीक है, मैंने हेडर जोड़ दिए हैं और डेटा भी भर दिया है। अब आगे क्या? अब चलो थोड़ा फॉर्मेटिंग करें ताकि यह प्रोफेशनल लगे। याद है चैट जीपीटी ने क्या सुझाया था? हेडर को बोल्ड करो और बॉर्डर लगाओ। अनन्या हेडर वाली पंक्ति सिलेक्ट करती है, बोल्ड बटन पर क्लिक करती है, टेबल पर बॉर्डर लगाती है। अब स्प्रेडशीट का आकार बनने लगता है। वाह, बॉर्डर लगाने से सब कुछ कितना साफ सुथरा लग रहा है। लेकिन रंग का क्या करें? चलो हेडर को हल्के नीले रंग से हाईलाइट करते हैं। अनन्या फिल कलर ऑप्शन का इस्तेमाल करके हेडर पर हल्का नीला रंग लगाती है और अपनी स्प्रेडशीट पूरी कर लेती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये कर लिया। ये कितना व्यवस्थित लग रहा है। चैट जीपीटी की मदद से ये करना कितना आसान था। शानदार काम अनन्या। एक और मजेदार बात है, चैट जीपीटी तुम्हारे लिए कुछ ही सेकंड में एक एक्सेल फाइल भी बना सकता है। सच में? ये कैसे संभव है? ये बहुत आसान है अनन्या। तुम बस अपना पूरा बिक्री का डेटा कॉपी पेस्ट कर दो और चैट जीपीटी तुम्हारे लिए एक एक्सेल फाइल तैयार कर देगा। ये तो कमाल है। क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? बस टाइप करो, निम्न डेटा का उपयोग करके एक एक्सेल फाइल बनाओ। उत्पाद, बिक्री, तारीख, ट्रेन सेट 120 12 मार्च, टेडी डी 80 14 मार्च, पजल बी 50 15 मार्च। चैट जीपीटी कुछ ही सेकंड में जवाब तैयार कर देता है।
ये रही तुम्हारी एक्सेल फाइल डाउनलोड के लिए तैयार। चलो मैं इसे डाउनलोड करके खोलती हूँ। वाह, ये तो कमाल है। इसने दिए गए डेटा से एक पूरी एक्सेल फाइल बना दी। वाह, ये तो बहुत तेज था। क्या मैं एक टेबल की तस्वीर अपलोड करके भी चैट जीपीटी से एक्सेल फाइल बनवा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, चैट जीपीटी तस्वीर से डेटा पढ़ सकता है और उसे एक्सेल फाइल में बदल सकता है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। प्रिया चैट जीपीटी पर एक टेबल की इमेज अपलोड करती है। कृपया इस इमेज से डेटा निकालकर इसे एक्सेल फाइल में बदल दो। चैट जीपीटी कुछ ही सेकंड में जवाब तैयार कर देता है। ये रहा जवाब। मैंने आपकी इमेज से डेटा निकाल लिया है और उसे एक्सेल फाइल में बदल दिया है। एक्सेल फाइल डाउनलोड करें। ये तो कमाल है। अब सब कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कितना समय बचेगा? बिल्कुल सही। अब तुम्हें टेबल बनाना और फॉर्मेट करना भी आ गया है। तुम चैट जीपीटी का इस्तेमाल और भी कामों के लिए कर सकती हो, जैसे फॉर्मूला लगाना या चार्ट बनाना। मैं तो जरूर ट्राई करूंगी। चैट जीपीटी तो मेरे लिए पर्सनल एक्सेल टीचर बन गया है। और इस तरह अनन्या ने चैट जीपीटी की मदद से अपना डेटा व्यवस्थित करना सीख लिया। चाहे आप स्प्रेडशीट पर काम कर रहे हों, दस्तावेज तैयार कर रहे हों या कोई रचनात्मक प्रोजेक्ट बना रहे हों, चैट जीपीटी आपके हर काम को आसान बना सकता है, वो भी साफ और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ।